नमस्ते। अपना कल लेक्चर नहीं हो सका, कुछ कारण था इसकी वजह से। तो अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑर्डर या गण, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन गण और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। अब देखो, एक बच्चे ने ट्यूशन पे पूछा था कि कार्निवोरा और नहीं फेलिडी और कैनिडी क्या है। फेलिडी और कैनिडी क्या है? एक्चुअल में एक गण है। और गण किससे मिलके बनता है आपके? अगर कुलों को 2-4 कुलों को 5-7 कुलों को एक जगह सम्मिलित किया जाए तो उससे किसका निर्माण होता है? आपके गण का निर्माण होता है। तो मैंने शुरू में भी बोला था, जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सबसे छोटी इकाई वर्गीकरण की क्या आपकी जाती है? स्पीसीज। जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो होता क्या है, जो गुणों में समानता होती है वो कम होती जाती है। जाति में बहुत ज्यादा समानता होती है और ऊपर की तरफ, ऊपर की क्लास में बढ़ते जाएंगे, जिसको अपन टैक्सा बोलते हैं, वैसे वैसे इनमें समानताएं क्या होती जाएगी? आपकी कम होती जाएगी। इसके अलावा एक बच्चे ने पूछा था कि उपापचय क्रियाएं क्या होती है। मैंने एक जवाब ही दिया था, एक बार फिर से बता दें। उपापचय से मतलब है दो प्रकार की क्रियाएं, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। कैटाबोलिक और दूसरा क्या है आपका? एनाबोलिक। इसको बोलते हैं अपचय और उपचय। ये दोनों मिलके क्या बनाती है? आपकी उपापचय। इन दोनों को ये इंग्लिश नाम है, इनको क्या बोलते हैं अपन? उपापचय क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्रिया बोल दो या आपके मेटाबॉलिज्म बोल दो। तो कैटाबॉलिज्म, अपचयन और उपचयन। अपचयन में क्या होगा? जो जैसे आप लोगों ने 10th में देखा होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, उसमें था ऑक्सीकरण अपचयन। उसमें क्या था? ऑक्सीकरण अपचयन। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। और अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हटते हैं या अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो वैसे ही अपचयन और उपचयन में क्या है? एक में क्या होंगे? छोटे पदार्थ या छोटे अणु। छोटे अणु क्या करेंगे? आपके जुड़ेंगे। छोटे अणु जुड़ जाएंगे। जैसे दो छोटे अणु जुड़ के क्या कर लिए? एक बड़े अणु का निर्माण कर लिया। छोटे अणु जुड़ के क्या करते हैं? बड़े अणु का निर्माण करते हैं। और बड़े अणु टूट के क्या करेंगे? छोटे अणु का निर्माण करेंगे। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उपापचय। जिसमें एक अपचयन होगा और एक क्या होगा? उपचयन होगा। अपचयन में क्या होता है? आपका टूटना, अपचयन रिडक्शन होना। उपचयन में क्या होगा? आपका जुड़ना। तो इसमें तो क्या हो जाएंगे? आपके प्लस। और इसमें क्या होगा? जैसे बड़ा अणु है वो छोटे अणु में टूट गया, इसमें दो छोटे छोटे अणु है वो जुड़ के क्या कर लिया? आपका एक बड़ा अणु बना लिया। तो इसको बोलते हैं अपचयन और उपचयन। अब चलते हैं अपन ऑर्डर से आगे क्या आता है क्लासिफिकेशन में। ऑर्डर से आगे किसको रखा गया है? ऑर्डर से आगे वर्ग या क्लास को रखा गया। ऑर्डर से आगे किसको रखा गया? या तो वर्ग बोल सकते हो आप, और इंग्लिश में बोलो तो क्लास बोल सकते हो। वर्ग, और क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? क्लास। अब देखो, क्लास में किसको सम्मिलित किया गया है, किसको रखा गया है? इसमें गणों को रखा गया। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कहा था ऑर्डर या गण। तो गणों को 2, 4, 5 गणों को मिला के क्या बना गया? आपका क्लास बनाई गई। तो इसको कैसे परिभाषित किएंगे? इसमें सभी गणों को रखा गया। सभी, जैसे पादप जात में जो पादप हो गए, गणों, गुण नहीं रखना आपको, गणों को रखा गया। गण यानी ऑर्डर। जितने भी गण हैं आपके वो इसमें रखे गए। जैसे एग्जांपल देखे, प्राइमेटा गण। एक गण है आपका प्राइमेटा। प्राइमेटा में कौन आएगा? प्राइमेटा में आता है बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन। प्राइमेटा में कौन आएगा? बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन। ये किस में आते हैं? आपके प्राइमेटा गण में आते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी गणों को, जैसे प्राइमेटा है, प्राइमेटा में कौन है? बंदर भी प्राइमेटा गण में है, गोरिल्ला भी प्राइमेटा गण में है, और गिब्बन भी क्या आपके प्राइमेटा गण में। तो ये सारे मिलके क्या बना लिया? आपकी एक क्लास बना ली, एक वर्ग बना लिया।
ठीक है, ये क्या मिलके क्या बना लिया आपकी एक क्लास। ये प्राइमेटा गण में ये है, और 2 4 5 गण मिलके क्या बना लेंगे, आपके वर्ग का निर्माण कर लेंगे। अब धीरे धीरे समानताएं घटती जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अभी मैं एक क्रम लिखाऊंगी जिसको बोलते हैं हेरारकी क्रम। हेरारकी क्रम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस चैप्टर में से आता ही आता क्वेश्चन है। हेरारकी क्रम में अपन देखेंगे संघ, वंश, जीनस, स्पीसीज, ये सारे अभी मैं लिखाऊंगी तब आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे गणों को मिला के किसका निर्माण किया गया, आपके वर्ग का निर्माण किया गया है, जिसको बोलते हैं अपन क्लास। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान रखनी पड़ेगी। क्यों ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हिंदी कई वर्ड हिंदी के इतने टिपिकल होते हैं कि इंग्लिश ही बेटर होती है। अब वर्ग मिला के क्या बनाएंगे, फाइलम या संघ। तो अगला क्या हो गया आपका फाइलम, जिसको संघ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे फाइलम। फाइलम तो इसमें क्या होगा आपका, वर्ग मिलकर क्या करेंगे, संघ का निर्माण करेंगे। संघ का निर्माण करेंगे, बहुत सारे वर्ग मिलके क्या करेंगे, आपके संघ का निर्माण करेंगे। वर्ग मिलके क्या करेंगे, आपके संघ का निर्माण करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे समान गुणों वाले को एक तरफ रख देंगे और असमान वाले के, जैसे संघ कोऑर्डिनेटा, समझो इस चीज को। इसका एग्जांपल देखो, नीचे से दिख रहा है, मछली है, मेंढक है, इसके अलावा स्तनधारी है, आपके पक्षी आ जाएंगे, आपके पक्षी, और सभी स्तनधारी किसमें होंगे, आपके कोऑर्डिनेटा संघ में होंगे। इन दो चार चीजों को समझ लो आप। कोऑर्डिनेटा देखो, अपन आगे जब वर्गीकरण पढ़ेंगे, अभी ये आपके इंट्रोडक्शन का क्लास है, या कह सकते हैं अपन अभी एंटर हुए स्कूल के अंदर। जैसे स्कूल में एंटर होते हैं तो आपको थोड़ा सा फंडामेंटल आधारभूत ये जानना पड़ता है कि स्कूल में ये क्लास यहाँ पे है, इस क्लास, या फिर ये टीचर का ये नाम है, ये टीचर ये पढ़ाता है। ये जो बेसिक होता है ना स्कूल के बारे में, तो अपन इस चैप्टर में यही देखेंगे या देख रहे हैं कि हाँ आपकी बायोलॉजी में होता क्या है। आपके बहुत सारे टर्म आते हैं, जैसे प्राइमेटा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्राइमेटा क्या है। इसकी अपन 3rd और 4th चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि प्राइमेटा को प्राइमेटा में क्यों रखा है, बंदर वाले, गिब्बन, गोरिल्ला, इनको प्राइमेटा में क्यों रखा, प्राइमेटा में ऐसे क्या लक्षण है कि उनको प्राइमेट कहा गया है। अब आ रहा है फाइलम, वर्ग को मिलाकर क्या बनाया जाता है, फाइलम। 2-3 वर्ग को मिला के क्या बनाया जाता है, फाइलम। मछली है जिसको पीसीज वर्ग में रखा जाता है, मेंढक एम्फीबिया में आता है, पक्षी एवीज में आता है, स्तनधारी मेमल्स जिसमें अपन आते, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी सब इसमें आते हैं। तो इनको किस में रखा गया, कोऑर्डिनेटा संघ में। कोऑर्डिनेटा का मतलब ये होता है उनके जीवन की किसी ना किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। नोटोकॉर्ड क्या होती है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, जो रोड होती है ना आपकी वैसी संरचना होती है। तो जो नोटोकॉर्ड है, कोऑर्डिनेटा के जीवन के किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, चाहे वो लार्वा अवस्था में हो या अडल्ट में हो। अब लार्वा क्या है, ये भी आपके क्वेश्चन बन रहा होगा। लार्वा वो होता है, जैसे कुछ जीव होते हैं तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, अपने जैसे बच्चे देंगे। जैसे अपने अगर बकरी की बात की जाए, ह्यूमन बींग्स की बात की जाए, या गाय की बात की जाए, भैंस की बात की जाए, तो ये अपने जैसे बच्चे देंगे। वो रूप में छोटा होगा, उसका आकार छोटा हो सकता है, पर होगा कैसा, वो बिल्कुल वैसा। तो लार्वा वो होता है जो, जैसे कोई जीव है, जैसे मेंढक है, मेंढक क्या करेगा, अंडे दिए, फिर अंडे में फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, उससे क्या बना, लार्वा बना। फिर उसमें आगे विकास हुआ जिसको परिवर्धन बोलते हैं, फिर कायांतरण हुआ,
फिर उससे जाके वयस्क मेंढक बनता। अभी बारिश में अगर आपको देखने का मौका मिले तो देखना, जहां कई दिनों से इकट्ठा पानी हो रखा है, 10 दिन 20 दिन से, तो वहां इकट्ठे पानी में आपको एक ऐसा धागा दिखेगा, ठीक है। और ऐसे इलायची के, जैसे इलायची के दाने लग रखे हो ना जगह जगह उस धागे के, ऐसे दिखने को मिलेगा। एक्चुअल में इलायची के दाने ना हो के क्या है, ये मेंढक के अंडे, ठीक है। फिर क्या होगा, इस पानी में थोड़े दिनों बाद में आप लोग अगर हम तो हमारे टाइम छोटे थे तो देखते थे, ऐसे आपको मछली दिखेगी, तो क्या बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि मछली है, वहां पानी इकट्ठा हो रहा है, वहां मछली। ये मछली ना होके एक्चुअल में क्या है, ये मेंढक का लार्वा है। लार्वा अवस्था वो अवस्था होती है जो भ्रूण के विकास से पहले की अवस्था होती है। जो उससे भ्रूण बनेगा, जो बच्चा बनेगा, वो उससे कम विकसित होता है। लार्वा अवस्था क्या होती है, या फिर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रेशम कीट। रेशम में कीट में लार्वा था, कैटरपिलर लार्वा। तो रेशम का कीट तो कैसे दिखता है, जैसे आपकी मधुमक्खी हो, ये जो घरेलू मक्खी वैसी। और वो कैटरपिलर लार्वा कैसा दिखता है, आप लोगों को याद आ रहा होगा अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो। ऐसा सा लार्वा था वो, तो वो क्या था, रेशम कीट का लार्वा था। तो लार्वा अवस्था क्या होती है, वयस्क अवस्था का अपरिवर्तित रूप हो सकता है, कम विकसित रूप कह सकते हो। तो जो स्तनधारी होंगे या जो कोर्डेटा होंगे, उनके जीवन काल की किसी ना किसी अवस्था में लार्वा अवस्था जरूर नोटोकॉड वर्टिवा कॉलम जरूर पाई जाती है, कोड पाई जाती है, जिसको नोटोकॉड बोलते हैं। अब अलग अलग जीवों में अलग अलग वो पैटर्न में जो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था आपका संघ। अब सबसे ऊपर वाला जो हायरार्की क्रम है उसमें कौन आता है, आपका जगत। तो संपूर्ण जीवों को 2 जगत में बांटा गया, पादप जगत और जंतु जगत। संपूर्ण जीवों को 2 जगत में बांटा गया, कौन कौन से, जगत। सबसे ऊपर की इकाई है आपकी जगत, जिसको किंगडम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आपका किंगडम बोलते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, संघों को, जो भी आपके संघ थे, संघों को मिलाकर जगत का निर्माण किया गया है। संघों को मिलाकर जगत का निर्माण किया गया है। अपने 2 जगत है, एक क्या है आपके पादप जगत जिसमें संपूर्ण पादप है, और दूसरा क्या आपका जंतु जगत। ये एग्जाम्पल है आपके जंतु जगत। एक क्या आपका पादप जगत और दूसरा क्या आपका जंतु जगत। तो संपूर्ण जीवों को 2 जगतों में रखा गया, पादप जगत और जंतु जगत। अब जो अभी मैंने बोला था अपन हायरार्की क्रम देखते हैं, उस क्रम में होता क्या वो देखते हैं अपन एक्चुअल में। तो सबसे आपके ऊपर की क्लास है, देखो इसको लिखने का तरीका भी आना चाहिए, इसी क्रम में चलती है। मैं एक एरो लगाऊंगी, उस एरो को, तीर के निशान को आप लोग ध्यान से देखोगे। अगर उसको उल्टा लगा दिया तो सारा गलत हो जाएगा। देखो आप इसको एक बार कैसे क्या किया अपन ने। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सबसे छोटी इकाई क्या आपकी, और वर्गीकरण की स्पीसीज या जाति। पहले आ गया जगत, जिसको बोलते हैं किंगडम। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका संघ, जिसको बोलते हैं फाइलम। अगर पौधों का वर्गीकरण लिखेंगे तो अपन संघ की जगह डिवीजन शब्द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डिवीजन। पौधों के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, डिवीजन का। और जंतुओं के लिए किसका करते हैं अपन, संघ का। फिर उसके बाद में कौन आएगा आपकी, संघ के बाद में आ जाएगी आपकी वर्ग। संघ के बाद में क्या आ जाएगा आपका वर्ग। वर्ग के बाद में क्या आ जाएगा आपका गण। गण के बाद में क्या आ जाएगा आपका कुल। और कुल के बाद में क्या आ जाएगा आपका वंश। और वंश के बाद में क्या आ जाएगी आपकी जाति। ये जो लिखने का क्रम है इसको क्या बोला जाता है, हायरार्की क्रम, पदानुक्रम। हायरार्की पदानुक्रम, ये ध्यान रखना आपको।
इसको क्या बोला जाता है आपका हायरार्की पदानुक्रम। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में ऐसा का ऐसा। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या होगा, ये 3 दे देंगे वो। अब वो एरो क्या करेंगे, तो एरो उल्टा लगा देंगे, या फिर डायरेक्ट कुल के बाद में जाति लिख देंगे, या वंश के बाद में गण लिख देंगे। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। अब आपके एनसीईआरटी लागू है तो आपके ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, 1 नंबर वाले भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। एनसीईआरटी में क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो आपको ध्यान रखना, इनकी इंग्लिश भी ध्यान रखनी है। इनकी इंग्लिश भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो क्रम है अपन इसी को फॉलो करेंगे ना, आपको ये याद करना है। जगत, संघ, वर्ग, गण, ये कुल है, कुल, वंश, जाति। ऐसे करो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। जैसे जो आपको उचित लगे इंग्लिश या हिंदी वैसे आप याद कर सकते हो, पर ये आपको याद होना ही होना चाहिए। अब देखो, एक शब्द मैंने शुरू में लिखा था टैक्सा। टैक्सा, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गक, हिंदी में बोलते हैं अपन वर्गक। अब ये है क्या, बच्चे पढ़े होंगे पर गौर नहीं किया। ये वर्गक क्या है, ये एक वर्गक है, ये टैक्सा है, ये एक टैक्सा है, ये एक टैक्सा है। ये मतलब ये जो हायरार्की क्रम में जो भी आपको दिख रहे हैं ये वर्ड, ये सब क्या है, टैक्सा है। एक को टैक्सा कहेंगे, एक को क्या कहेंगे अपन, टैक्सा कहेंगे। सारों को टैक्सा ना कह के, जैसे आपका ऑर्डर है, ये क्या एक टैक्सा है, संघ है, ये एक टैक्सा है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि जैसे जैसे आप वर्गक या टैक्सा में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, मेन क्या है आपकी स्पीशीज या जाति, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो होगा क्या आपका, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो गुणों में समानता में कमी आएगी। जो गुण है उनमें समानता में क्या आती है आपकी, कमी आती है। जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ बढ़ेंगे जाति के गुण ज्यादा मिलते हैं, जाति के बाद में वंश के और कम, कुल के और कम, गण के धीरे धीरे संघ में जाते ही तो पादप जगत और जंतु जगत, 2 अलग अलग जगत बन जाएंगे आपके, सॉरी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो इनमें, इन वर्गक में जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते हैं गुणों की समानता में कमी आती जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, वंश को मिला के जाति बनाते हैं, कुल को मिला के वंश बनाते, तो धीरे 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 से ऊपर बढ़ते गए। हाँ, इस एरो का ध्यान रखना है, इस एरो को नीचे कर दिया ना तो सब उल्टा पुल्टा, फिर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा समान विभिन्नता यहाँ होनी चाहिए, यहाँ पूरा मामला। इस एरो में भी गड़बड़ कर दी, इनके लिखने का तो तरीका तो ध्यान रखना ही रखना है। अगर एरो में भी आपने गड़बड़ कर दी, एरो कैसे क्या लगाया उसमें भी अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और इसको बोलते हैं अपन हायरार्की क्रम, ये लिखने का हायरार्की पदानुक्रम, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अब देखो, जो वर्गीकरण अपन अब तक देखते आए हैं, स्पीशीज जाति क्या है, अब कई बार उपजाति भी होती है। ठीक है, मैंने आपको बायनोमल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति में बताया था कि 2 नाम होंगे, कई बार उपजाति भी हो सकती है, वैज्ञानिक का नाम भी। अब देखो, अपन को पता कैसे चला, या अपन कोई जीव की खोज किए, कोई पौधे की खोज किए, तो एक आपके वो आएगी कि क्लासिफिकेशन के या वर्गीकरण के संसाधन, साधन बोल सकते हो, वर्गीकरण के साधन, वर्गीकरण के साधन। मतलब ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से की बोलेंगे अपन यहां, तो वर्गीकरण की कीज कौन कौन सी है। जैसे अब आप कहीं फील्ड में गए हो, खेत में गए हो, जंगल में गए हो, आपको थोड़ा बहुत वर्गीकरण का नॉलेज है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां जाते ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, ये पहचानने की कोशिश करोगे, हाँ ये पौधा हो सकता है और ये जंतु हो सकता है। अगर बच्चे का एक लेवल है, 11th 12th का बच्चा आसानी से पहचान सकता है कि यहाँ जंतु है या पादप है,
पर किस लेवल तक, अगर उसको वर्गीकरण की पहचान है। नॉर्मल तो आप बता सकते हो ये पौधा या जंतु है, पर अगर आपको एल्गी दे दी जाए, काई दे दी जाए, तो आप क्या सोचते हो ये तो कुछ नहीं है, पर रियल में क्या है, वो एक क्या है आपका पादप है। तो वर्गीकरण के साधन कौन कौन से, इसमें अपन देखेंगे हर्बेरियम सीट। क्या देखेंगे अपन, हर्बेरियम सीट, हर्बेरियम सीट। अब देखो हर्बेरियम सीट क्या होती है, थोड़ा सा समझ लो। एक तरीके से ये पौधे का बही खाता होता है, जो भी आपका नया पौधा खोजा आपने उसका क्या होता है, आपका बही खाता होता है, हर्बेरियम सीट बोलते हैं इसको। थोड़ा सा नया ही है पर टफ नहीं है। हर्बेरियम सीट क्या होती है, एक ऐसा पेज होता है, जो होम साइंस वाले बच्चे बड़े बड़े पेज लाते हैं, उसमें ड्राइंग की होती है, वैसा एक पेज होता है। तो हर्बेरियम सीट में क्या होता है, इधर लिखा होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण, वर्गीकरण कौन सा, वही संघ है, वर्ग है, क्लास है, स्पीसीज है, जाति है, वो सारे लिखे हुए होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, आपके SUPW का कैंप लगता नहीं है, वरना उसमें बताया जाता है। फिर क्या होगा, यहाँ उस पादप का या जंतु का लोकल नाम होगा, लोकल भाषा में, ठीक है। फिर उसका क्या होगा, किसने खोजा है, खोज करता, सपोज आप ही खोज सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसकी डेट लिखी जाएगी, और फिर उसका वानस्पतिक नेम, अगर पादप है तो वानस्पतिक नेम, जंतु है तो जूलॉजिकल नेम, और वैज्ञानिक नाम भी। अब किया क्या जाता है, जैसे आपने सरसों का पौधा, फूल, सरसों का टहनी सहित एक लिया, फिर उसको क्या करेंगे अपन, बुक में या ऐसी जगह उसको ऐसे रख देंगे, थोड़े दिनों बाद वो सूख जाएगा, फिर उसको यहाँ लगाएंगे, ठीक है। फिर उसको टैब से चिपका देंगे, इधर से इधर से चिपका दिया टैब से। फिर उसका यहाँ वर्गीकरण लिखेंगे, फिर उसका लोकल नाम लिखेंगे, उसका खोजकर्ता लिखेंगे, वानस्पतिक नाम लिखेंगे, जगह का नाम भी लिखा जाता है इसमें, किस जगह से खोजा आपने, जगह का नाम भी लिखा जाता है। ये हम लोग बनाते थे 11th-12th में, बनाते थे, ग्रेजुएशन में भी बनाई है। तो ऐसे, अब ये हर्बेरियम सीट होती है, इसको हर्बेरियम सीट बोलते हैं। अब ये एक ना होके एक लाइब्रेरी होती है, जैसे आपके बुक लाइब्रेरी में बुक्स है, वैसे ही वहाँ हर्बेरियम सीट जो जहाँ मिलती है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी हर्बेरियम सीट बनी होती है। वहाँ पे एक जो आपकी फैमिली है, जैसे अपन बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में क्रूसीफेरी फैमिली, या फिर आपने पढ़ा होगा सरसों का वैज्ञानिक नाम, तो सरसों किस में आता है, क्रूसीफेरी फैमिली में। तो एक आलमारी बनी हुई होगी आपके लाइब्रेरी जैसी, तो उसमें लेबल लगा होगा, ये रो है क्रूसीफेरी फैमिली है, उसमें आपके क्रूसीफेरी में सरसों भी आती है, गोभी भी आती है, राई भी आती है, आपके ये क्या बोलते हैं, तारा मीरा, ये सब आते हैं। उसमें उनका लोकल नाम होगा, वैज्ञानिक नाम होगा, वर्गीकरण। फिर बाहर एक डायरी, वो सॉरी एक रजिस्टर रखा होता है, उस पर लिखा होता है इस वाली रो में इतने नंबर पर ये वाले हैं, तो आप उसको निकाल के वो डेटा देख सकते हो, हजारों सालों तक इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, अगर लाइब्रेरी की मेंटेनेंस अच्छे से रख रखी है तो ये क्या है आपके वर्गीकरण के साधन में। इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। इसके अलावा बायोलॉजिकल गार्डन या फिर अभ्यारण्य, ये सब 10th में पढ़े हुए हैं। अभ्यारण्य क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, वह जहाँ वन, बॉटनिकल गार्डन भी होता है। बॉटनिकल गार्डन में नॉर्मल गार्डन में इतना सा फर्क होता है, बॉटनिकल गार्डन में जो पौधा है, सपोज ये मेरे पास कोई पौधा है बॉटनिकल गार्डन का, ठीक है, ये पौधा है मेरे पास, तो बॉटनिकल गार्डन में होगा क्या, इस पौधे के बाहर एक बोर्ड लगाया होगा, जैसे ये फ्लेक्स बोर्ड लगाते हैं ना, आपके एड लगाते हैं, दुकान के बाहर लगा देते हैं वो एरो, वैसे ये बोर्ड लगाया होगा, और उसमें नाम लिखा होगा, ये पौधा है, इसका ये वानस्पतिक नाम है, ये ऐसे। तो ये सारा अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स कीजिए, 2-3 बच्चों ने किया था, मैंने रिप्लाई भी किया था, अच्छा लगा, आप पूछते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।